नमस्कार दोस्तों। आरिफ फल, ये वो ठेला है जिस पर बिक तो आम रहा है, बाबू गोसा बिक रहा है। लेकिन इस ठेले की तस्वीर आपने बीते 72 घंटों के भीतर देश के तमाम चैनलों पर देखी होगी, सोशल मीडिया पर देखी होगी। जैसे यहाँ आरिफ फल लिखा है, वैसे यहाँ निसार फल लिखा है ठेले पर, और यहाँ बिक आम रहा है। मेरे ख्याल से लंगड़ा आम है शायद, है ये लंगड़ा आम बिक रहा है। आपका नाम निसार, आप ही का नाम है? ये निसार साहब हैं। और ये यहाँ पे ये कौन सा आम है? चौसा है। चौसा है। और ये भी चौसा है। ये भी चौसा, और ये बाबू गोसा है। और आरिफ नाम आपका है? जी मेरा ही नाम है। आरिफ है और वो निसार है। और मैं इस वक्त हूँ मुजफ्फरनगर में, और ये आरिफ और निसार को अपने फल के ठेले पर अपना नाम इसलिए चिपकाना पड़ा, नाम की पर्ची इसलिए चिपकानी पड़ी क्योंकि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, पुलिस ने, अब तो योगी सरकार ने यह निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर पड़ने वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों में जितने भी ठेले, खोमचे, दुकान, ढाबे, जो कुछ भी हैं, उन सब पर उनके मालिकों के नाम लिखे हों, काम करने वालों के नाम लिखे हों। और उसी का नतीजा ये हुआ कि इन सब ठेलों वालों को अपना नाम लिखना पड़ा। नाम लिखने के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, ये हम सब लोग समझते हैं। लेकिन फिर भी आज समझने की कोशिश करेंगे इसी मुजफ्फरनगर के कुछ ऐसे लोगों से जो शहर के लोग हैं, इसी शहर के बाशिंदे हैं, और जो लगातार अमन चैन भाईचारे के लिए काम करते हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान बीते कई सालों से कांवड़ यात्रियों के लिए सेवा, पुष्प वर्षा, उनके लिए रहने खाने का इंतजाम करते रहे। लेकिन इस बार ये तमाम लोग उन इंतजामों से अलग हैं, या इन्होंने तय किया है कि इस बार किसी पचड़े में न फंसे, इसलिए कांवड़ यात्रियों के लिए किसी तरह की सेवा या उनके जो रास्ते में जो लंगर या खाने पीने के इंतजाम करते थे उससे दूर रहे। ऐसी नौबत आई क्यों? तो पहले इस ठेले की बात, चूँकि लगातार ये वायरल हो रहा है, पहले ये बताओ, ये तुम्हारा 3 दिन हो गया लगाए हुए आरिफ? नहीं तो 15-20 दिन हो गए। 15 ये कब से लगाया? ये तो 16 तारीख को ऑर्डर है। जी 16 तारीख का ऑर्डर है, मगर 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। तो ये लगाना पड़ा, प्रशासन ने कहा जी प्रशासन ने कहा कि अपना नाम लगा दो। जी अपना नाम लगा। तो इस लगाने के बाद क्या फर्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है। नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुई है। इधर से भी जाते हैं कांवड़ यात्री? जी इधर से ही जाते हैं। हाँ। हम तो पल्ली साइड लगा लें, यहाँ तो लगते नहीं, इधर की साइड लगा। तो जब यात्रा शुरू होगी तो उधर लगेगा। जी तो ये 22 तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है, और इसीलिए लगाया गया है कि कांवड़ यात्री जो इधर से गुजरे वो जान लें कि ये जो फल है, जो बाबू गोसा और आम जो यहाँ बिक रहा है, ये आरिफ का ठेला है। हालांकि पता नहीं आरिफ जहाँ से ला रहे हैं या जहाँ से वो आम आ रहा है, वो आम का बागान जिसका है वो किसका है पता नहीं। लेकिन यहाँ फल और फल बेचने वाले का धर्म एक तरह से इससे पता चलने वाला। आरिफ ये बताओ, इसके पीछे क्या लगता है, क्या इरादा रहा होगा? बस इरादा क्या बता सके, वो तो आगे ही पता चलेगा जब कांवड़ यात्रा चलेगी। हाँ। उसमें पता चलेगा कि काम पे फर्क है या नहीं है। कांवड़ यात्रा चलेगी तब पता चलेगी। एक और दिक्कत है, मैं ज़्यादा ठेले वाले से बात भी नहीं करता हूँ, और ठेले वाले या इस तरह का जो काम करते हैं उन्हें एक डर भी होता है कि मैं कोई ऐसी बात ना बोल दूँ जिससे मेरी दुकान पर या मेरे ठेले या ढाबे पर असर पड़े। अभी मैं बहुत सारे ढाबे वालों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बोलूँ तो कहीं पुलिस ना आ जाए और या कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए। लेकिन जरा एक बार इनसे भी, बेटा आप बच्चे हट जाओ, थोड़ा सा पीछे रहिएगा, मैं आपसे बात करूँगा। आरिफ भाई आप ही का नाम है ना? निसार भाई। माफ़ करिए आरिफ, तो वो निसार भाई। तो आपने भी 3-4 दिन पहले लगाया? कब लगाया ये? नहीं, हमें तो हो गए 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। तो पहले आपको पुलिस वालों ने कह दिया था लगा लो सब? जी है सबको कहा, है लगाने के लिए सबको कहा, सबको कहा कि अपना नाम लगा दो, अपना बैनर बना के लगाओ। हाँ हाँ। तो ये जो ले रहे हैं यहाँ पे दुकान में अभी, ये तो अभी चूंकि कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई आरिफ भाई, माफ करें निसार, बार बार कंफ्यूज कर, आरिफ निसार इतनी बार मैंने देखा है। लेकिन आपको पता होगा कि लगातार वायरल हो रहा है आपके ठेले का फोटो सब जगह देश भर में, है? तो कांवड़ यात्रा जब शुरू होगी, अभी परसों, आज 20 है, परसों से शुरू होगी जी, तो आपको लगता है ये सब लिखने से इधर से यात्री जो जाएंगे उस पर फर्क पड़ेगा? जी फर्क तो पड़ेगा। पड़ेगा, फर्क पड़ेगा निसार भाई, है? पहले ये नहीं लेते थे तो पता नहीं चलता था आम कौन बेच रहा है। बस। और ऐसे भी आम तो आम है, वो आम उस तो पेड़ आम में है। जिस पेड़ में ये आम पैदा हो रहा है जी, या जी। जिस पेड़ से ये आम आ रहा है, उससे क्या मतलब है कि कौन आरिफ है, कौन निसार है, कौन निसार है, कौन आरिफ है। बिल्कुल सही बात है जी। क्या नाम है आपका?
बताओ नाम क्या है आपका? डर रहे क्यों, बता दो ना। डर क्यों रहे, बताओ। ये देखो, ये भाग रहे हैं, देखो लेने वाले भाग रहे हैं, हाँ। हिंदू भाग रहे हैं, देख लो ठेलों पे से। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलशाद है। तो आप लोग सब यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, लोकल के रहने। तो लगता है ये यात्रा इस रोड से निकलेगी और ये जितने फल वाले हैं, बल्कि ज्यादातर फल वाले यहाँ देख रहा हूँ मुस्लिम है ज्यादातर। जय। और मैं तो ये भी पता करके आया हूँ, बहुत ज्यादातर बागान के मालिक भी मुस्लिम है। वो कोई हिंदू भी अगर बेच रहा है, उसने सुनील लिख रखा होगा, वो भी जो आम ला रहा होगा कहीं पीछे से, वो पता चले किसी आरिफ निसार जफर का ही होगा बगीचे का। बिल्कुल सही बात है आपकी, हाँ। यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। योगी जी और मोदी जी अपने बाग इतने लगा हम लेंगे कपड़ा खरीदे कि हैं। उससे बागों से मोदी जी और योगी जी आम बिकवाया करेंगे, क्योंकि इस टाइप की बातें पैदा कर रहे हैं जो नफरत वाली बातें हैं। हाँ। हमारी पैगाम इंसानियत यहाँ मीनाक्षी चौक पर कावड़ियों के लिए शिविर लगाती है और हम इनका वेलकम करते हैं। और ये कोई आज से थोड़ी निकल रही है कावड़, ये तो बहुत टाइम से निकल रही है। फूलों से भी स्वागत करते हैं उन लोगों का। फूलों से स्वागत करते हैं, सब काम करते हैं, पानी पिलाते हैं, यहाँ पर रोड पे पानी भी पिलाते हैं लोग। आते आते जरा उधर चलिए, आप लोग से इधर बात करते हैं, इधर आइए, इधर बात करते हैं, वहाँ भीड़ ज्यादा हो जाएगी, उनकी दुकान भी चल रही है। आइए, पहले आप लोग अपना परिचय बताइए, आपका नाम? मेरा नाम दिलशाद पहलवान, मीनाक्षी चौक पर 25 साल से सेवा, पैगाम इंसानियत की तरफ से। तो ये सबूत है, पैगाम इंसानियत आप लोगों का कोई संगठन मेरा है? संगठन है, मेरा हाँ। सबूत है। और मैं ऐसे ही सेवा करता रहूँ, कब तक हमें हटाएंगे इस काम से? मैं श्री राम का समोसा भी खाने जाता हूँ, मुझे हटा देगा कोई? और मैं सेवा भी इसकी करता हूँ, मैं राजन चाट वाले की भी खाता हूँ, हाजी बशीर की तारीफ भी खाता हूँ। या कोई खाना 80% कावड़ बनाने वाले कौन है? 80% कावड़ बनाने वाले मुसलमान हैं, तो उस कावड़ को भी नहीं हटाओ। मगर कावड़ है वो तो हमारी श्रद्धा है, हम उनकी सेवा अब से नहीं 25 साल से करता रहे। और इनके कहने से क्या, किसी के कहने से बैठेंगे नहीं। अब शिविर तो लगाने नहीं, डर है हमारे दिल में। डर है ना, लेकिन हाँ, शिविर लगाने। शिविर डर है हमारे दिल में, शिविर लगाने नहीं। और हाँ, सेवा से हटने नहीं, सेवा लेकिन- ऐसे करेंगे कि हटने नहीं। कोई पानी भी उनकी पैरों की मालिश भी, उनकी जैसी सेवाओं करेंगे। ये अगर लाख भी चाहेंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे। आप दिखाओ जरा, क्या वीडियो दिखा रहे हो आप? ये सर, ये मेरी, ये देखो मेरी सेवा, हाँ। ये मेरी मालिश कर राज में। और ऐसे 25 साल से मैं, जैसे किसी की मोच आ जाती है ना, ये आप खुद हैं? ये मैं खुद हूँ, मैं खुद। हाँ, ये है। अब जैसे कोई कावड़िया है, वो जा रहा है, ये मालिश कर रहा है। पैर में मोच उसको आ गई मोच आ सर। गई है, मोच उसकी ये निकालने, कमर में झटका आ गया उसको निकालना, और इसी तरह से मैं काम करता हूँ। तो ये 25 साल से करता हूँ, 25 साल से। उनकी जैसा किसी के पैर ठुक गया, उसको निकालना। अगर नाम बदलना है तो अलनूर का बदलो, जो चला रहे हैं अलनूर का बदलो, उनका बदलो। ये कहाँ है नाम? अरे नहीं, नाम तो कुछ नहीं, हम तो क्या पता। मैं तो सोच रहा हूँ योगी जी हमारा सर्वे करवा रहे हो कि मजदूर लोग हैं, इनका सर्वे करो, इनको कुछ लंबा कुछ देना चाह रहे तो हो। आपका कोई संगठन है आप लोगों का? हाँ, यहाँ? पैगाम इंसानियत का संगठन उसका है। क्या मकसद है? मकसद यही है, प्यार मोहब्बत, एक चारा, भाईचारा, हाँ। भाईचारा तो आप बनाना। हर साल आप लोग यहाँ शिविर लगाते रहे हो, ऐसा- लेकिन इस बार बार- मुझे बताया आरिफ राही जो हाँ, यहाँ कोई भाई सोशल साहब, वर्कर है, आसिफ। मैं इस बार डर में हूँ, इसीलिए डर में हूँ। कोई मैं सेवा कर रहा, कोई कुछ कर गया तो इतने सेवा का मैं सफाई दूंगा, इतने में जालूंगा कहीं का कहीं। मैं अपनी सफाई दे पाऊंगा तो इतना मैं कहीं का कहीं जालूंगा कि इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्जाम है हम पर के वफादार नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इसरार खान है। हाँ, क्या करते हो आप? अब मैं ये बता दूं, थोड़ा पीछे, ठीक है, मैं ये बता दूं कि मैंने यहाँ आसपास कुछ लोगों से मैंने बात करने के लिए बुलाया, चूँकि जो स्थानीय बाशिंदे हैं उनसे ज़रा बात करें, उनकी भावना फीलिंग क्या है। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, ऐसे बहुत सारे लोग, चूँकि इसी रास्ते से कांवड़िए जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं हरिद्वार। हाँ, ये आप लोग इधर ध्यान दीजिए, आपस में बात मत करिए, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो इस रास्ते से जो कांवड़िए जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग सेवा के लिए, उस समय कांवड़ियों की सेवा के लिए यहाँ कुछ इंतजाम करते हैं। बहरहाल, तो उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्कर भी हैं, कोई प्रोफेसर भी हैं, शायद कोई शायर भी होंगे। हाँ, अब आप बताइए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम मास्टर इसरार है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आरिफ को अगर हम दूसरे शब्दों में क्या, आप ज्ञानी भी कह सकते हैं, जागरूक भी कह सकते हैं। अगर आरिफ के बजाय ज्ञानी सिंह हो तो उसका एक अलग नज़रिया होगा अपना। मैं तो अपने जब भाषण की शुरुआत करता हूँ तो मैं कुरान शरीफ की आयत के साथ गणेश वंदना से भी करता हूँ कि गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमास कम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम। मैंने तो सुना, जब मैं हवन में भी बैठता हूँ, मैंने तो सुना कि जब हवन में बैठा जाता है कि प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। धर्म और अधर्म की बात होती है, हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं होती। और भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारतीय है। भारत में रहने वाले नागरिकों को की गिनती जो है वो सरों से होती है, हिंदू या मुस्लिम से नहीं, काले या गोरे से नहीं, लंबे या नाटे से नहीं है। आप भारत के नागरिक को, अफगानिस्तान के नागरिक को,
आप पाकिस्तान के नागरिक को, आप बांग्लादेश के नागरिक को अगर आप यूएस से यूके में ले जाकर आप खड़ा कर दे, पूछे ये कौन है, तो सब कहेंगे ही इज़ इंडियन, ये भारतीय है। इन सब की जो पहचान है वो भारतीयता है, भारत से है। और मैंने एक अभी कई दिन पहले सुना था कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफीता महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान दिखाई देता है, औरों को देते होंगे ये हिंदू मुस्लिम दिखाई, मुझे हर शख्स में इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। तो मास्टर आप असरार, जी इसरार। तो इसरार साहब क्यों लगता है, क्यों हो गया इस बार के ऐसे ठेले के बाहर ये आरिफ फल इसको लिखना पड़ गया और उधर उनको निसार फल लिखना पड़ गया, ढाबे के बाहर बड़े बड़े नाम लोगों को लिखने पड़ गए, ये क्यों लगता है, इसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? वैसे तो हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि पहचान छुपाकर आप कोई भी कारोबार मत कीजिए, ठीक है, पहचान उजागर होनी चाहिए। मानता हूँ अच्छी बात है, किसी को अगर एहतियात बरतनी है तो बरत लीजिए। आरिफ है, कम से कम बाद में तो विवाद नहीं होगा कि आरिफ से फल खरीदे थे। भाई आरिफ के फल है, जिसकी इच्छा है वो आइए, जिसकी नहीं इच्छा वो नहीं जानते। मकसद क्या है इसके पीछे? जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। कब तक करेंगे? आपको क्या लगता है इसके आपका, आप पहले नाम बताइए। मेरा नाम काजी मोहम्मद अली है जी, और मैं पेंशनर्स एसोसिएशन मुजफ्फरनगर का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। और हम लोग पिछले 4 साल से पेंशनर्स की तरफ से कावड़ ले जाने वाले भाइयों को किट दिया करते थे, जिसके अंदर बादाम और कुछ और बिस्किट वगैरह इस तरह की देते थे। लेकिन इस साल के इस पैगाम ने और इस साल के इस ऐलान ने हमें भ्रमित कर दिया है और हमारा रोने को दिल चाहता है इस बात का कि हम मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस जिले को लोगों ने आग में धकेल दिया। नहीं, इतना भावुक मत होइए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमने चूंकि 2013 का 10 झेला है, इसलिए हम जानते हैं और हम पहचानते हैं कि हमारे इस जिले के नाम मोहब्बत नगर को लोगों ने आग में धकेल कर यहाँ दुश्मनी पैदा कर दी है। और हम लोग जो है इस वक्त बड़े व्यथित हैं कि ऐसा ऐलान किया गया है जिससे मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा हो रही है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि ये मकसद है, ये सियासी मकसद है, राजनीति है इसके पीछे। और उस राजनीति के तहत मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। तो और हमारा मकसद है कि हम सब मिलकर इस मुल्क की वफादारी में लगे रहें और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। हम मिल के सदा देंगे तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो। बहुत अच्छी जय बात हिंद। की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। भावुक हो सकते हैं आप, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ। लेकिन क्या लगता है कि ये नौबत क्यों आ गई? और असल में बात ये है कि सियासी लोग जो हैं, मैं बहुत साफ कहने वाला आदमी हूँ, हालांकि बीजेपी में सब लोग हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन अंदर खाने जो उनसे बात पता लगती है वो ये लगती है कि ये जो ऐलान हुआ है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, वो केवल अपने को हिंदुत्व का एक मोहरा बनाना चाहते हैं और वो मोदी जी से आगे निकलकर हिंदुत्व वाली बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन जाए। मेरी फीलिंग तो ये है। तो इससे आपको लगता है इस बार की इस तरह की, आपका शुभ नाम, अपना नाम बताइए। महबूब आलम एडवोकेट। आप क्या करते हो? एडवोकेट हो? मैं एडवोकेट हूँ महबूब आलम साहब जी। आप ये बताओ, कभी ऐसा तो नहीं हुआ इधर से कावड़ यात्रा गुजरी, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई तनाव हो गया यहाँ या कोई फल बेचने? 15-20 साल से ये सब लोग चश्मदीद गवाह हैं, मैं भी हूँ। आज तक भी कभी कोई नाखुशगवार वाक़ा यहाँ नहीं आया। इसके विपरीत पैगाम इंसानियत के तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं। हम ही लोग यहाँ मीनाक्षी चौराहे पे उन जितने तीर्थयात्री थे, हम उन सब की सेवा करते थे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज़ देती हैं। पर पिछले 50 साल से हमें इम्तहान देते देते हो गया, लेकिन वो जो अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपने साथ नहीं ले गए बल्कि इन्हें दे गए। और यही इनके पास एक मेन एजेंडा है कि किसी तरीके से डिवाइड एंड रूल करो और ये अपनी रोटियां राजनीतिक सेंको। लेकिन इस बार
जितनी जागरूक जनता है हमारे भारत की, और ख़ास तौर से आप जैसे जागरूक पत्रकार, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये एजेंडा अब चलने वाला नहीं है, कतई चलने वाला नहीं है। इसका खमियाजा सत्ता पक्ष भुगत चुका, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी रविश से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसी मुजफ्फरनगर में इस बार बीजेपी की शिकस्त हुई है। संजीव बालियान यहाँ से, जो अजीत सिंह को हरा चुके थे और उसके बाद मंत्री थे लगातार, वो इस बार हारे हैं इसी मुजफ्फरनगर से। और ये मुजफ्फरनगर 2013 में एक तरह से दंगे के बाद बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला की तरह मुजफ्फरनगर रहा। इस बार इसी मुजफ्फरनगर में, जिसे मोहब्बत का शहर लोग बोलते हैं, और तरह तरह से दानिशमंद, शायर, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, हर तरह के लोग हैं, और एक मोहब्बत का रिश्ता इस शहर में रहा है। ये अलग बात है, उस रिश्ते में दरार आई, दंगा हुआ, लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग मारे गए, हिंसा हुई, लेकिन उसके बाद से शहर के लोगों ने यहाँ भाईचारा बने, बेहतर माहौल बने, उसके लिए बहुत काम किया। उन्हीं में से, इनमें से कुछ लोग हैं जो एक संगठन है उसका हिस्सा है। पैगाम इंसानियत। हाँ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आचार्य कुल का मैं मेंबर हूँ। 8 दिन तक के हम चिकित्सा शिविर केंद्र लगाते हैं, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। लेकिन अंजुम साहब, आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि हम कभी भी किसी जाति, धर्म या वर्ग को लेके भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि हम किसी को कारोबार करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ना किसी कारोबार पर अटैक करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान की जिन्होंने इसकी शपथ ली, वो इसकी खुलेआम पिछले 10 साल से धज्जियाँ उड़ा रहे। आप भी देख रहा, मैं भी देख रहा। और सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ मामलात में बाकी संविधान की रक्षा कर रहा, लेकिन कभी कभी ये लोग जो हैं उन पे इतना दबाव डाल देते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। लेकिन यहाँ की जागरूक जनता से मेरी ये अपेक्षा है कि वो आने वाले दिन में ये जो धर्म की अफीम चटा रखी ना, इसका नशा धीरे धीरे उतरने लगा, और आने 2-3 साल में मैं आपको दिखा दूंगा ये नशा पूरी तरह उतर जाएगा। अब आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम गौहर सिद्दीकी है। मैं यहाँ पर सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट का कन्वीनर हूँ। ये सद्भावना मंच क्या है? सद्भावना ये मंच ये है कि इस मुजफ्फरनगर की सांप्रदायिक सौहार्द पर, भाईचारे पर, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर काम करना और आपस में सामंजस्य स्थापित कराना, इसी के नज़रिए पे हम लोग हर साल फूलों की होली का प्रोग्राम कराते हैं, जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पर सब लोग आते हैं। पैगाम इंसानियत अगर जो अपना काम करती है यहाँ पर कैंप लगाकर कावड़ी, उसी तरीके से हम लोग फल वितरण करते हैं, उन पर फूलों की बारिश करती है। तो ये तमाम सब चीज़ें हैं। बहुत सारी मुस्लिम संस्थाएं हैं जो तरह तरीके से, चाहे वो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, चाहे इंजीनियर एसोसिएशन है, बहुत सारी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन है, ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इस मुल्क की भाईचारे की जो तासीर है, खमीर है, इस मुल्क का जो खमीर है वो आपसी भाईचारे पर टिका है। इस मुल्क का प्रेम्बल भी इस मुल्क का आपसी भाईचारे की बात करता है। ये कहीं ना कहीं धर्म आधारित नहीं है। ये देश सबका है, सारे धर्मों को अपनी अपनी पूजा पद्धति की आज़ादी देता है। लेकिन बदकिस्मती इस सियासत ने आरिफ नाम का एक फल पैदा कर दिया, नासिर नाम का एक फल पैदा कर दिया। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम 2, 4, 5, 10 लोगों की गलती पर उन्होंने पूरे समुदाय के खिलाफ जो वैमनस्यता फैलाई है, नफरत फैलाई है, वो ऐसा काम ना करें। इस मुल्क में अगर भाईचारा मजबूत रहेगा, इस मुल्क की जो रिवायतें हैं, आपस के भाईचारे में जो सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के शामिल रहे हैं, एक दूसरे के हमने 30 त्योहारों को साझा किया है, उस चीज़ को ना तोड़ें। मेरी उनसे गुजारिश है कि 1-2 के नज़रियात पे ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन की कोताही है कि अगर नाम बदल कर, कोई पहचान बदल कर काम कर रहा था, तो ऐसे वक्त पर जब उनको ये ज़रूरत नहीं थी कि एक बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा निकलनी थी, जो लगातार निकलती रही थी, उस पीरियड में भी निकलती रही थी जब ये नाम नहीं बदले हुए थे, ना नाम लिखे गए थे, ये तब भी बदले थे। लेकिन अगर जो चीज़ आपने कही है वो कहीं कुछ और जा रही है। लेकिन बात ये है ना कि अब जैसे मान लो, हटिए थोड़ा सा, अब जैसे आरिफ फल लिखा हुआ है या उधर निसार फल लिखा हुआ, तो कहीं देश में ऐसा थोड़ी होता है कि ठेले पे नाम लिखा होता है। ठेला खोमचा पूरे देश में ऐसे ही लगा होता है। तो इसलिए ये कोई बेचारा नाम बदल के क्या है बाबू गोसा और आम बेचेगा? ये ठेले वाले जितने सैकड़ों यहाँ होंगे, हर शहर में, लखनऊ, बनारस, यूपी, बिहार, पहली बार हुआ। हाँ, तो मैं इसी भाई आप अगर ये उनका आरोप है
कि कुछ मुस्लिम ऐसा होटल चलाते हैं जो गणपति ढाबा या कोई ढाबा या फला माता ढाबा या दुर्गा ढाबा चलाते हैं और उसके पीछे कोई हिंदू होता है, मुस्लिम होता है। ये उनका बीजेपी वालों का आरोप है। उस पर एक बार ये सवाल उठ भी सकता है, मान लीजिए, लेकिन इस ढाबे वाले का या किसी ने डिलाइट रखा कैफे जो सड़क पे डे एंड नाइट कैफे है या कोई 5 स्टार कैफे है, वो अगर कोई इस्माइल चला रहा है या अजहरुद्दीन चला रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने कहा सब हटाओ, इस पे नाम लिखो और ये ठेले पर नाम लिखो। ये गरीब आदमी हो सकता है इधर से कांवड़ यात्रा में जो लोग गुजरे हैं, चूंकि उनके दिमाग में ये भर दिया गया 4 दिन में कि ये आरिफ और निसार का ठेला है, वहां से मत खरीदना। इसी तरह का सोशल मीडिया पर कैंपेन है, तो इधर से गुजरेगा सोचेगा नहीं नहीं ये आरिफ का ठेला नहीं खरीदेंगे, हम कोई भोला और सुनील का ठेला खोजेंगे। तो मकसद तो इसके पीछे बिल्कुल ये पीड़ा है, ये पीड़ा उस गरीब की है, उस कमजोर की है। जब इस देश का 80% लोग राशन की लाइन में लगकर राशन ले रहा है, तो आज अगर जो वो लोग अपनी ईमानदारी का पैसा कमाना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, इस तरीके से बाई फोर्स किया गया। ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। ये धर्म आधारित वो लोग हैं जो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं एक मुल्क के इस एक वर्ग के खिलाफ। ये चीज़ कहना चाहते हैं कि हम लोग बड़े हैं, हम लोग ताकतवर हैं, हम लोग जो काम करते हैं वो ठीक है, जो दूसरा करता है वो नहीं करता है। मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क है, ये मुल्क इसमें एक शेर एक शेर कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बाहर आई है। धन्यवाद बहुत। खुद भी भाई साहब जियो और हमें भी जीने दो, बस इतनी रिक्वेस्ट है। हमारे कोई ऐसी आपसे कोई वो नहीं है कि हम रेड़े वाले रिक्शे वालों को भूख के मारेंगे या किसी को। ये 4 दिन पहले ऑटोमेटिक किसी प्रशासन का ऑर्डर नहीं होता। मीट पे इसी दुकान पे मीट की 50 दुकानें हैं, ऑटोमेटिक, किसी को कहना नहीं पड़ता। उसे आप कल से आप देखना ताले मिलेंगे। ये किसी प्रशासन की या किसी का जोर नहीं इसमें, ये हमारा किसी का ऑटोमेटिक। हम उनका लिहाज, उनका प्यार, उनका कावड़ियों का प्यार चाहते हैं। हमारे उनमें नफरत न बात हो और न नफरती वाली बात पैदा करो। ऐसी सेवा हम करते रहे भाई साहब, ऐसी हमारी सेवा करो। ये बताओ आपका शुभ नाम? मेरा नाम इकराम है। हाँ इकराम बताइए। एक नाव जैसे बनाई, जैसे मैं कह रहा कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी रह गए जल में। इनकी जिनकी सत्ता है उनकी नाव डूबने वाली है। आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुआ 13 सीटों पर और उनका क्या हश्र हुआ, 10 पर होने जा रहा है। तो वो फिरका परिस्थिति को बात करके ये साबित करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं कि ये 10 की 10 सीटें हम जीत लें, चाहे उसमें बेईमाने से हो चाहे ईमानदारी के साथ। मुजफ्फरनगर की भी एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर की सीट है। तो ये आज का जो मुरादाबाद आज जो ये हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, यहाँ पूरे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई विवाद नहीं है किसी भी तरह का। हिंदू और मुसलमान आपस में प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं और रहते रहेंगे। जो इन्होंने ये बात की है कि आरिफ के ठेले पे लिखवाओ, इकराम के ठेले पे लिखवाओ, ये बिल्कुल गलत है। हम इसको कंडम करते हैं और इसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। अच्छा, वो तो कहेंगे कि भाई हमने खाली आरिफ के ठेले पे तो कहा नहीं, निसार के ठेले पे तो कहा नहीं, हमने कहा जितने फल वाले हैं, जितने दुकान वाले हैं, सब अपना नाम लिखो। नहीं, ये तो खास तौर से एक समुदाय के लिए ही कहा है उन्होंने कि सब अपना नाम लिखें। नहीं कहा तो उन्होंने सब लोग लिखे। हाँ, वो बस आप जानते हैं उसको कि वो एक विशेष समुदाय के लिए ही कहते हैं। उनकी तो एक आदत बन चुकी है। पीछे ये मंशा उसके पीछे कहीं पे निशाना साहब, यही है। आर्थिक बहिष्कार, लेकिन अंजुम साहब आर्थिक बहिष्कार लेकिन शाखों से टूट जाए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शाहवेज राव है। क्या करते हो शाहवेज आप? हम लोग एक यहाँ पे सामाजिक संस्था चलाते हैं सेकुलर फ्रंट के नाम से, सद्भावना मंच। आप रुकिएगा, बात करूंगा आपसे। और यहाँ पर आप जो खड़े मीनाक्षी चौक है, यहाँ पर 3-4 कैंप लगते हैं हर साल। दंगों के बाद से लगातार कैंप लगते आ रहे हैं, जिसमें सेकुलर फ्रंट हुआ, पैगाम इंसानियत हुई। बराबर लोगों की सेवा करते हैं, फल वितरित करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं इनके ऊपर। और कभी भी यहाँ पर जो फिलहाल कहाँ पे काम हुआ है ये आज तक देखने को नहीं मिला। मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर है और यहाँ पे मोहब्बत के साथ ही कावड़िए गुजरते हैं और आज तक कोई भी ऐसा काम यहाँ पे देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से कावड़ियों को परेशानी उठानी पड़ती हो। आपको क्यों लगता है इस बार ऐसा क्यों कर दिया प्रशासन ने? ये तो अभी आपने कहा था कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इलेक्शन है, इलेक्शन हारे हुए लोग हैं और ये जो लड़ाई है ये सत्ता और समाज के बीच में है। ये लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं लेकिन समाज तोड़ना नहीं चाहता और समाज ने उसको जवाब दिया है अच्छी तरीके से 2024 में। और उम्मीद ये है कि 2017 में भी अच्छा जवाब मिलेगा। 17 नहीं, अब तो 27 है। 27 में
2027 में भी अच्छा जवाब मिलेगा। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इरफान, आप क्या करते हो इरफान साहब? मैं ठेकेदारी करता हूँ जी। हाँ और ये जो है नफरत की इन्होंने बात फैलाई है, ये हाँ। ठीक नहीं है। हाँ। हम तो बहुत भाईचारे से रहते हैं और यहाँ तो प्रशासन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मीनाक्षी चौक पर हम अपना आप ही करते हैं, प्रशासन तो खड़ा हुआ देखता है और हम प्रशासन को बिठा देते हैं एक तरफ को, कह ले आप बैठ जाओ हम काम करेंगे। और हम कावड़ियों को आज से थोड़ी है, 40-50 साल से कावड़िए चल रहे हैं इस रोड पे, आज तक भी कोई परेशानी मुजफ्फरनगर में नहीं हुई है। हाँ। लेकिन ये राजनीति है और ये अपना ठेलों पे नाम लिखवाओ और इस पे लिखवाओ। हम भी तो सामान खरीदते हैं हिंदू से, हमने तो ऐसी नफरत नहीं पैदा की, ना करेंगे और लेते रहेंगे। ये तो नफरत की बात हो तो रही ये है। बताओ, जैसे यहाँ बताया गया मुझे कि सड़क पर, एक मिनट ऐसे मत करिए आप, इस सड़क पर जैसे कावड़िए जब गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग, मुस्लिम लोग, ऐसे जो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो उनके लिए सेवा करते हैं या उनके लिए खाने का कुछ इंतजाम करते हैं, पानी और बाकी चीज़। इस बार कह रहे हैं कि लोग सहमे हुए हैं, उनको लगता है, अभी किसी से बात हो रही थी, जो क्या नाम है, कोई राही साहब हैं यहाँ, उन्होंने कहा कि अब इस बार हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर है कि अगर मान लो हमने यहाँ से वहाँ तो कुछ खाने का कुछ किया, किसी का पेट भी खराब हो गया तो हम पर शामत आ जाएगी कि हमने पता नहीं क्या खिला दिया, और एक ऐसा माहौल है, इसलिए इस बार हम नहीं कर रहे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आसिफ राही साहब और हम लोग भी जो लगे हुए हैं पैगाम इंसानियत से, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसा यही बात बिल्कुल वाकई शक यही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बदमज़गी हो गई तो उसका सारा इल्ज़ाम हमारे सर पे मढ़ा जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस साल ये तय किया है कि हम नाम से नहीं बल्कि ना तो कैंप लगाएंगे और ना ही कोई खाने पीने की वस्तु जो है वो देंगे, केवल पानी पिलाने की व्यवस्था तक इसको वो भी पता नहीं है, जैसा माहौल बना गया कि आप पानी लेकर खड़े रहे तो पता चला कि हाँ ये भी हो सकता है, लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, ये लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। पानी भी हिंदू अच्छा, मुस्लिम हो गया। एक और ख़ास बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुजफ्फरनगर के जो बाशिंदे हैं उनके जहन के अंदर बिल्कुल कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये जो कावड़ के अंदर दूसरे ज़िलों के लोग आते हैं और ख़ास तौर से जिनको नफरत फैलाई गई है और जिनके दिमाग के अंदर जहर भर दिया गया है, सिर्फ वही यहाँ दंगा करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा ये मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ताकि हम लोग जो हैं मुश्तइल हो जाएं और झगड़ा कर दें। लेकिन हमारे मुजफ्फरनगर का ये रवैया रहा है, हमेशा हमारा ज़िला मोहब्बत नगर रहा है और हमारी ये क्या नाम, हमेशा ख्वाहिश रही है कि हम उन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे और हम पूरी मोहब्बत के साथ इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। और इसके आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे। अब ये बताओ, मोहब्बत नगर नाम है, मोहब्बत नगर, मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर कहते हैं। मोहब्बत नगर में हालांकि दंगे भी हुए, बहुत लोग मारे भी गए, शरणार्थी शिविरों में रहे, कैंप में रहे, लेकिन उस जख्म से पार करके उसके बाद मुजफ्फरनगर 11 साल में आज यहाँ पहुँचा। बीच में चुनाव हुए, सियासत, सब कुछ। 11 साल बाद फिर एक बार इस तरह से जो कवायद हो रही है, अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। हाँ। कोई साबिर अली कहता है तो कोई संतोष पाल कहता है, कोई कुर्बान अली तो कोई त्यागराज कहता है, कोई राम का प्रकाश कहता है, तो कोई नूर मोहम्मद का नूर कहता है। जैसे बताया आपने, मेरी उस्ताद मोहतरम का भी नाम भी आरिफ बेग साहब रहा है। आरिफ का मतलब मुझे पता है ज्ञानी है, जागरूक होता है, ज्ञानी होता है। तो कोई नहीं, हमारी तो गुजारिश ये है, हम उस अल्लाह से, परवरदिगार आलम से, वो परम पिता परमात्मा हूँ, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, हमारी तो प्रार्थना दुआ गुजारिश ये है कि जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, और हम सबको नेक इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाए एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। सही रहेगा। चलिए अब जरा पीछे, बहुत शुक्रिया आपका। आप भाई साहब ये बताइए, आपसे बात हुई मेरी? हाँ, अब ये बताइए, जैसे इसका असर दिखेगा, लगता है जब कांवड़ यात्रा परसों गुजरेगी तो कुछ भीतर कुछ लोगों में बेचैनी होगी, कुछ इसका असर या स्वागत में इसका असर दिखेगा? देखिए, ये मुल्क भाईचारे की मिसाल है, इसके डीएनए में भाईचारा पेवस्त है। इसे अंग्रेज़ नहीं तोड़ पाए थे, तो अब ये भारत वाले जो अंग्रेज़ नए पैदा हुए हैं, ये क्या तोड़ पाएंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ कि 90% जो 100% जो नॉनवेज के, जो यहाँ से हरिद्वार से जो वहाँ तक के दिल्ली तक का और दिल्ली से यहाँ हरियाणा तक का जो नॉनवेज के जो होटल होते हैं, वो सब ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। हर कोई आदमी एहतियात बरता है, सहयोग करता है। इन्हीं सहयोग के ज़रिए से ये कावड़ यात्रा
बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा जिस पर 15 दिन की सफलतापूर्वक संपन्न होती है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये लोग भी यहाँ पर जो खड़े हैं इस सड़क के किनारे, इसी सड़क के किनारे से एक रेला आएगा, एक श्रद्धा पूर्वक एक रेला आएगा, वो कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा होगा कि जब इन्हीं लोगों को ढूंढकर जिनकी जरूरत होगी, जो कावड़िया भाई किसी का सामान नहीं खाते, वो लोग किसी ना किसी से पैसे देकर अपना लेंगे, तो उसमें ना हिंदू होगा ना मुसलमान। चलिए, उम्मीद है ऐसी स्थिति हो, क्योंकि मकसद तो यही है कि जो कावड़िए हैं उनके दिमाग में ये जाए कि आरिफ फल है, ये असरार फल है, ये निसार फल है, तो उससे दूर रहें और उसके बाद किसी हिंदू के यहाँ से खरीदें। इसी तरह का सोशल मीडिया पर नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। लेकिन ये सही है, इनमें से किसी ने बोला, सुबह भी वीडियो में मैंने बोला कि बहुत सारे जो कांवड़िए जो कांवर लेकर आ रहे हैं, वो कांवर किसी मुस्लिम ने हो सकता है बनाया हो। उस कांवर में जो लाल कपड़े लगे हैं, वो लाल कपड़ा कोई बुनकर ने बुना होगा, और 90% से ज़्यादा बुनकर मुस्लिम होते हैं। कई इलाकों में 100% मुस्लिम होते हैं, मऊ में, बनारस में और शहरों में, तो वो मुस्लिम हैं जो बुनकर, जिन्होंने वो लाल कपड़ा बुना। जिस कलश में वो गंगा जल लेने या चढ़ाने जा रहे हैं, चढ़ा कर आ रहे हैं, वो कलश अगर कांसे पीतल का है तो मुरादाबाद में बन रहा है, और मुरादाबाद के मुस्लिम कारीगर वो कांसा या पीतल का वो बना रहे हैं कलश, जिसमें आप गंगा जल ला रहे हैं या चढ़ा रहे हैं। और जिस भगवान की मूर्ति को आप हरिद्वार में खरीदते हैं या चढ़ाते हैं, कई बार वो मूर्तियाँ भी मुरादाबाद के उस पीतल उद्योग में काम करने वाले मुस्लिम कारीगर के हाथों से वो मूर्तियां तराशी जाती है। और आपके घर में जो मूर्तियां स्थापित होती हैं, कई बार पीतल की, कांसे की, चांदी की, वो अपने घर में जो लगाते हैं, वो भी कोई मुस्लिम कारीगर ने उस मूर्ति को गढ़ा होगा। भगवान के रूप अलग हैं, शंकर हैं, विष्णु हैं, राम हैं, हनुमान हैं, लेकिन उस पर भी हाथ किसी मुस्लिम का चला होगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम की खाई चौड़ी करके आप कौन सी दीवार खड़ी करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुस्लिम का है कि हिंदू का है। और इसलिए हो सकता है इस आरिफ और निसार के इस ठेले से आप नाम देखकर ना खरीदें फल, लेकिन आगे अगर किसी रामू और श्यामू के ठेले से अगर फल खरीदेंगे आम, तो क्या पता कि वो जिसका बाग है उसका नाम आरिफ है, या जिसने बाग से आम यहाँ तक पहुँचाया है अपने ट्रॉली पर, ट्रैक्टर पर या ठेले पर लादकर, वो कोई निसार है। क्या पता कि उस आम को यहाँ तक पहुँचाने से पहले सिर्फ मुस्लिम के हाथ को टच गुजरते हुए वो आम यहाँ पहुँचा, या कोई भी फल, केला हो, आम हो या कुछ भी हो। तो इसलिए इस दिमाग में, इस दौर में जो जहर भरा जा रहा है, उसको समझिए, परखिए, इंसान बनिए। हिंदू और मुसलमान तो इंसान ने बनाए हैं, ऊपर वाले ने तो इंसान बनाया। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।